अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एकप मुखे एकात्म मुख है, एक प्रमुख है। आदमी परिवार में जीता है, समाज में जीता है, अनेक व्यक्तियों के साथ जीता है। इससे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं। परिवार के अन्य लोग मेरे साथ हैं, या समाज के अन्य लोग मेरे साथ हैं, राष्ट्र मेरे साथ है। यह एक अनेकता की अनुभूति है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। कोई कठिनाई आएगी तो कितने लोग मेरे साथ हो सकेंगे। यह भी एक चिंतन है। दो साधुओं का सिंघाड़ा एक कस्बे में, नगर में प्रवास कर रहा था। उधर एक 3 साधुओं का सिंघाड़ा भी आसपास ही प्रवास कर रहा था। दोनों सिंघाड़ों का मिलना हुआ तो 3 साधुओं वाले सिंघाड़े के अग्रणी ने 2 साधुओं वाले सिंघाड़े के अग्रणी से स्वास्थ्य के बारे में बात की। तो वह 2 साधुओं वाला अग्रणी बोला कि स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई तो है और ऑपरेशन भी कराने की अपेक्षा है, परंतु अभी हम 2 ही संत हैं, बाद में और संतों की व्यवस्था होगी तब ऑपरेशन की बात सोचूंगा। 3 संतों वाले अग्रणी जी, मुनि जी बोले कि तुम 2 ही क्यों, हम सब 5 हैं, तुम 2 और हम 3, 5 है ना, तो तुम क्यों चिंता करते हो? जो भी कराना हो, शल्य क्रिया कराना हो तो काम अवशेष मत रखो, हम साथ, हम 5 है, जो भी सहयोग चाहिए हम है यहां पर। यह यानी अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं, यह इसकी अनुभूति कराने वाली बात है। तो यह भी एक सापेक्ष तथ्य है कि मैं अकेला नहीं, कितने लोग मेरे साथ हैं, समुदाय मेरे साथ है, तो कोई डर की बात नहीं। यह एक सापेक्ष तथ्य है। मैं दूसरा सापेक्ष तथ्य बताना चाहूंगा, वो यह है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। यह भी एक तथ्य है। पहली बात मैंने बता ही दी कि मैं अकेला नहीं, बहुत साथ है, समुदाय साथ है, एक दूसरे का सहयोग है, वो बहुत होने की अनुभूति है। दूसरी जो बात बता रहा हूं मैं, वह है कि मैं अकेला हूं। अकेला कैसे हूं? एक निश्चय की भी बात है, वह यह है कि अकेला आदमी आया है, अकेला जाना है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा है, एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव हि कर्म चिन्नुते, सैक कह फलमश्नुते, सैक कह फलमश्नुते। कि अकेला जन्म लेता है, अकेला एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। अकेला ये कर्म करता है, कर्म बांधता है, और अकेला ही उसका फल भोगता है। तो जो कर्म बांधे हैं उनका फल भोगना है, तब दूसरे कितने अड्डे आएंगे, साथ आएंगे,
इस दृष्टि से मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। मेरा कौन है? मेरा कर्म मुझे भोगना है। जब यहां से अवसान होगा, जाना होगा, कौन मेरे साथ में जाएंगे? आत्मा अकेली आगे जाएगी। तो मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है। अकेले ने मैंने कर्मों का बंधन किया है और मुझे ही उनको भोगना है। मेरे कर्म भोगते समय दूसरे आगे नहीं आएंगे, सहभागी नहीं बनेंगे, मुझे ही भोगने हैं। तो मैं तो फिर अकेला ही हूं। कौन है मेरा दूसरा? कुण बेटो कुण बाप, करणी आपो आप। बाप बेटा का संबंध जब कर्म भोगते समय खुद की करनी खुद को भोगनी होती है। तू आयो है एक लोरे जासी एकाएक। तो यह सब एकत्व की, अकेलेपन की बात को बताने वाली बातें हैं कि कर्म मुझे ही भोगने पड़ेंगे। यह सिद्धांत है, दूसरे कोई आगे नहीं आएंगे। वो बाबा जा रहा था, जंगल का रास्ता था, अकेला बाबा था। बाबा भी अपने आप में अकेला ही था, कोई भक्त भी साथ में नहीं थे, अकेला चल रहा था। संन्यास का जीवन, अकिंचनता का जीवन। जंगल में कोई एक डाकू रहता था, डाकुओं का गिरोह था, वो डाकुओं का मुखिया था। और उसने देखा कि कोई साधु आ रहा है, तो डाकू ने तो साधु को भी पकड़ लिया कि रुको रुको। साधु ठहर गया, रुक गया कि लाओ तुम्हारे पास क्या है? साधु ने कहा, रे मेरे पास क्या है? मेरे पास जो है वो तुम ले सकते हो क्या? ले सकते हो कि क्या है ऐसी आपके पास कि मेरे पास साधना है, साधुत्व है, वो तुम लेना चाहो तो ले लो। तुम भी साधु बन जाओ बोले। मेरे पास साधुत्व है, तुम ले लो। मेरे पास है ही, तुम भी साधु बन जाओ, तो हम दो हो जाएंगे। वाह, कि साधु साधु नहीं बनूंगा मैं तो। और कुछ देख लो मेरे पास। तो ये थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े पात्र हैं, झोली है, थोड़ा झोल का सामान देख लो बोले। और क्या है मेरे पास? तो पात्रों को देखा तो पात्र तो खाली पड़े थे। झोली में देखा थोड़े से कपड़े से थे, वो भी थोड़े मेले से कपड़े, बहुत साफ भी नहीं थे। तो कहा रुपये पैसे? तो रुपये पैसे कुछ नहीं है मेरे पास। एक भी रुपया क्या, एक भी पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसे क्या साधु बने हो फिर तुम? रुपया भी पास नहीं रखते हो तुम, फिर क्या साधु बने हो? एक कोई साधु जा रहा था, कुछ साधु जा रहे थे, तो कोई पंजाब उधर की एरिया की बात है, कोई सामने आदमी मिला, उसने साधुओं को रुपया देने का प्रयास किया। महाराज रुपया लीजिए, रुपया। संत बोले नहीं, हम रुपया हम नहीं लेते, हम जैन साधु हैं, हम रुपया नहीं लेते, रुपया नहीं लेते। कि तुम क्या साधु बने हो? रुपया भी नहीं लेते, फिर क्या साधु बने हो तुम क्या साधु? रुपया भी नहीं ले रहे हो, या तुम दिल दुखा रहे हो मेरा, रुपया नहीं ले रहे हो। तो संत ने कहा, अरे तुम्हारा घर कहाँ? कि घर तो पास में, हम तुम्हारे घर चलते हैं। यूं उसके घर की ओर चले गए, उसको थोड़ा सा शांत कर दिया, फिर संत आगे रवाना हो गए। तो वह साधु बोला, जी मेरे पास रुपया पैसा कुछ नहीं, मैं तो थोड़े से कपड़े, थोड़ा सा ये सामान है, देख लो, और कुछ नहीं है। तो साधु ने सोचा कि यह आदमी है कोई अपराधी लगता है। कि तुम कौन हो? मुझे तुम जानते नहीं हो क्या? मैं तो इस एरिया का नामी डाकू। तो संत ने कहा, थोड़ी देर बात करोगे? तो बोलो क्या बात, पूछ लो क्या करना चाहते हो। संत ने कहा, रे तुम ये काम डाका डालना करते हो? हाँ करता हूँ। यह काम क्यों करते हो? अरे परिवार को चलाना है ना, इतने परिवार के सदस्य हैं तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। और बढ़िया काम जानता नहीं, डाका डालता हूँ।
तो क्या डाका डालने से तो पाप कर्मों का बंधन होता है ना? क्या पाप तो बंध कर्म लगते ही हैं। तो तुम परिवार के लिए यह काम करते हो कहाँ? तो जब ये पाप कर्म भोगने पड़ेंगे तब परिवार के लोग तुम्हारे साथ होंगे ना, पाप का फल भोगने में जरूर साथ होंगे, जरूर साथ होंगे मेरे, हम सब साथ हैं। मैं उनकी इतनी सेवा करता हूं, उनके लिए इतना रिस्क भरा काम करता हूं, तो पाप का फल भोगने में वे क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? का पक्का, एकदम पक्का, इसमें क्या शंका करना। कभी एक बार तुम पूछ लो, फिर क्या पूछना, एक बार फिर भी मेरे कहने से पूछ तो लो। मैं यही खड़ा हूं, तुम पूछ के आ जा, पक्का मैं यही खड़ा हूं। वो डाकू गया, पास में वो घर था उसका, तत्काल मीटिंग बुलाई, परिवार के सदस्यों की इकट्ठा किया कि बोलो पापा क्या बात? कि भाई एक आवश्यक बात है, बोलो। कि मैं जो यह काम करता हूं, डाका डालना, लोगों को कुछ तकलीफ देना, मारना पीटना, इससे पाप कर्मों का तो बंद होता ही कहां? जरूर पाप तो कर्म अवश्य बनते ही हैं। तो मैं यह सारा काम क्यों करता हूं? पूरे परिवार के लिए यह काम करता हूं। हम 10-15 इतने लोग हैं, सबके भरण पोषण के लिए यह पाप मैं करता हूं। तो जब पाप का फल भोगना पड़ेगा, तुम सब मेरे साथ रहोगे ना? एक दूसरे की बगले झांकने लगे, चुप्पी सद गई। अरे कोई तो बोलो मेरे साथ। बेटा बोला, पापा हम कोई साथ नहीं है, पाप का फल केवल आपको ही भोगना पड़ेगा। हम तो माल खाते हैं, मार पाप का फल हम नहीं भोग पाएंगे। डाकू की आंखें खुल गई कि जिनके लिए मैं इतना पाप करता हूं, उनमें से कोई भी, नोबॉडी, कोई भी पाप का फल भोगते समय मेरे साथ नहीं रहेगा, तो मैं तो निरा मूर्ख आदमी हूं। इतना करता हूं, फल मुझे ही भोगना पड़ेगा पाप का। वहां से उठा और बाबा के पास गया, बोला बाबा बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, मेरी धारणा गलत थी। मैंने सोचा था मेरा परिवार है तो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, वो पाप का फल भोगने में जरूर मेरे साथ रहेंगे। पर आज मीटिंग की, अभी कोई भी मेरे साथ नहीं है। तब संत ने कहा, रे तुम इतना पाप करते हो, जिनके लिए मुख्यतया करते हो, उनमें से कोई तेरे साथ नहीं है, फिर यह पाप तुम क्यों करते हो? कि बाबा बिल्कुल सही बात है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। क्या कराओ मुझे, आप ही क्या करा दो। इस क्षण के बाद चोरी डाका जिंदगी भर करने का त्याग कराओ। संत ने त्याग करा दिया। करूंगा तो नेक काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, उससे जो पैसा मिलेगा उसी से काम चलाऊंगा। यह बद काम अब नहीं करूंगा। न बद काम करूं, न मेरा बद नाम हो। नाम भी क्यों बद हो, काम अच्छा करूं। बोला बाबा आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इस भरोसे था कि पाप भोगने में सारे अन्य परिवार के लोग मेरे साथ हैं, आज पता चला रे कोई मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेला हूं फल भोगने वाला। अब यह है अकेलेपन की बात है कि पाप का फल भोगने में डाकू ने भी जान लिया कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूं। तो मैं जो बता रहा था कि मैं अकेला हूं, वो यही बात है कि पाप का फल भोगने में कोई दूसरा, पाप हो चाहे पुण्य हो, जो भी कर्म है वो खुद को भोगना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला मुझे जाना है, अकेला मैं कर्म का बंधन करता हूं, अकेले को मुझे भोगना है। तो मैं पाप कर्म का बंध जितना संभव हो सके टालूं, न हो पाप कर्म का बंध। कम से कम मोटे पाप तो न करूं, छोटे तो ठीक है, गृहस्थ हैं हो जाते हैं। मोटे पाप तो न करूं, किसी की वस्तु को हड़प लेना, चोरी कर लेना, किसी ने विश्वास के साथ
आपके पास रुपये रखे हैं, किसी ने विश्वास के साथ अपने कीमती आभूषण आपके घर में रखे हैं विश्वास के साथ, और अगर आप कभी विश्वासघात कर दें, मुकर जाए कि नहीं नहीं कब तुमने हमको पैसे दिए थे, कब तुमने गहने रखे थे, कभी नहीं रखे, न कभी पैसे दिए, सारी चीज मानो खा गए, हड़प ली, ये एक बड़ा पाप हो गया कि दूसरे की चीज, गहने थे, एक रुपये थे, एक राशि रखी थी आपके पास, विश्वास के साथ रखी थी, और विश्वास की आपने हत्या कर दी, घात कर दी, वो सामग्री, वो धनराशि वापिस उसको दी नहीं और हड़प ली। तो देखिए ये पाप हो गया। तो ये पाप भोगना पड़ेगा, तो किसको भोगना पड़ेगा? तब कौन आड़ा आएगा? जिन परिवार के लोगों को आप वो सामग्री दे रहे हो, मान लो पाप जितना आपने किया उतने का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा, ये मान करके चले। तो आप ये सोचे, हम सभी सोचे कि मेरे से ऐसा पाप क्यों हो जिसका बड़ा कठोर फल मुझे भोगना पड़ सकता है। मान लो किसी आदमी की कोई हत्या करा देता है, अब हत्या जैसा पाप किसी कारण से कराई जा रही है, बाद में फल जिसने जितना पाप किया उसको भोगना पड़ेगा, यह सिद्धांत है। तो मैं क्यों ऐसा पाप करूं? कई बार भ्रूण हत्या जैसे काम हो जाते हैं, गर्भस्थ शिशु की हत्या करा दी जाती है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, और मान लो करने वाला कोई डॉक्टर हो, कराने वाले माता पिता वे लोग हों, तो कईयों के योग से फिर हत्या हुई है। तो भाई आखिर जिसको पैदा किया उसको यूं मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। तो चिंतन की बात है भाई कि क्यों ऐसी हत्या का पाप हमको लगे। जहाँ तक संभव हो सके प्राणी की ऐसे पंचेंद्रिय, वही मनुष्य प्राणी, वो भी तो आखिर इंसान ही है, गर्भस्थ भी आखिर है तो मनुष्य ही, तो उसकी हत्या का पाप हमसे न हो जाए, ऐसा चिंतन गृहस्थों का रहे कि पाप से ये बड़े बड़े पाप हैं उनसे तो ज्यादा बचने का प्रयास करें। तो मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे अपनी आत्मा को पापों से ज्यादा जितना संभव हो सके बचाने का प्रयास करना चाहिए। और ये कर्म का जो सिद्धांत है, पुण्य का योग है, तब भले ठाट बाट मिल जाएंगे, जो ही वो पुण्य चुकता हुआ फिर ठाट बाट भी साथ में ही चले जाएंगे। ठाट बाट के साथ पुण्य का योग है, पुण्य है तब तक है, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। राजा सो रहा था, नींद आ नहीं रही थी, संस्कृत का विद्वान था राजा, सोचा आज नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा संस्कृत में कुछ अभ्यास कर लूं, श्लोक रचना करूं, कोई श्लोक बनाऊं। संस्कृत का श्लोक बनाना भी एक वैदुष्य सापेक्ष चीज है, वो भी आशु कविता के रूप में बना ले। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि संस्कृत में आशु मतलब तत्काल, शीघ्र, संस्कृत में श्लोक रचना कर देते, तत्काल ऐसे जल्दी श्लोक बना देते। एक कोई समस्या दी, चरण दिया, उसकी पूर्ति करना, संस्कृत के श्लोक में उसकी उन चरणों की पूर्ति कर देते। तो संस्कृत का ऐसा ज्ञान हो तो ऐसे श्लोक बन सकते हैं। तो राजा भी संस्कृत का ज्ञाता था तो श्लोक बनाना शुरू किया। कल्पना थी, श्लोक चरण आ रहे थे, 3 चरण बन गए। चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूलः सद्बान्धवाः प्रणय गर्भगिरश्च भृत्याः गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। 3 बन गए
चौथा चरण और बने तब श्लोक पूरा हो। चौथा चरण राजा की कल्पना में, दिमाग में आ नहीं रहा था। बार बार तीन ही तीन को गुनगुनाता बोलता जा रहा था। योग की बात, एक चोर भी राजमहल में आया हुआ था। वो राजा के ही पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया था। सोचा पकड़ में हूं, जब मौका आएगा तब यहां से निकलूंगा, अभी छिपा हुआ हूं। योग की बात, वह चोर भी संस्कृत का विद्वान था। कोई मजबूरी में चोर तो बन गया, फिर संस्कृत का पढ़ा, संस्कृत का अध्ययन किया हुआ था। तो चौथा चरण उसके दिमाग में आ गया। अब चोर हूं, छिपा हूं, वो बात तो दिमाग से निकल गई। वो संस्कृत का प्रेम था, वो उजागर हुआ। चौथा चरण इसने बोल दिया, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। राजा ने तीन चरण बनाए, उनमें कहा गया भी कि मेरे पास कितने साम्राज्य का ठाट बाट है। कई बातें लिख दी, इतने स्वजन लोग हैं, इतने हाथी घोड़े, ये वह कितने ठाट बाट मेरे पास हैं। तो चोर ने जो बोला चौथा चरण, उसमें था कि आंखें बंद हो जाने के बाद कुछ भी नहीं है। यह चौथा चरण राजा का करणातिथि बना। अरे बहुत बढ़िया बात, किसने बोली? यहां तो कोई नहीं। नीचे देखो, नीचे आदमी बैठा है। अरे कौन? बाहर आ, तुम बाहर आ। चोर ने सोचा, अरे मैं बोला ही क्यों? बोला कि लाडा, मैं बोला ही क्यों? बाहर तो आना पड़ा। बोला माफ करो, अपराधी गुनाहगार हूं। है ना, क्या बात नहीं, मैं चोर। अरे कोई बात नहीं, तुमने तो मुझको ज्ञान दे दिया, तुम मेरे गुरु हो, आज से तुम मेरे गुरु हो। तुमने कितनी बड़ी बात बता दी कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, आंखें बंद हो जाने के बाद कुछ नहीं है। जब तक आप हो तब तक भले ठाठ बाट रहे तो रह जाए, बाद में कुछ नहीं है आपके लिए। तो मुझे तो ज्ञान दे दिया कि भाई क्यों मैं इतनी आसक्ति में हूं कि बाद में कुछ नहीं है मेरे लिए। राजा ने कहा, देखो मुझे तो वैराग्य आ गया। चोर बोला, मेरी बात से आपको विरक्ति आ गई, फिर मैं भी पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी आपके साथ ही साधना करूंगा। राजा चोर दोनों ही संत बन गए। तो कुछ नहीं है, बाद में अकेला हूं। ये ठाठ बाट आज है, बाद में मेरे ठाठ बाट रहेगा तो यहां रह जाएगा, मेरे लिए क्या रहेगा। हाँ एक बात जरूर है, साधना की है, पुण्य बंदा तो आगे फिर ठाठ बाट मिल सकता है, आगे ठाठ बाट मिल सकता है। यहां साधना अच्छी की है तो पुण्य का बंद हो गया है। अगर ऐसा आयुष्य का बंद हो गया है, स्वर्ग में जाएगा आदमी, वहां कोई इंद्र बन जाए और कोई अच्छे स्थान पर जाए तो ठाट बाट वहां भी रह सकता है। तो ठाट बाट किसके पीछे है? ठाट बाट पुण्य के पीछे है, तेरे मेरे पीछे नहीं, पुण्य के पीछे। मेरे पीछे तो मेरे पुण्य साथ है तो मेरे पीछे है। तो यह सोचे पुण्य करेगा कौन? मैं तो करूंगा। तो आखिर मैं अकेला हूं ना, मैं करूंगा तो भरूंगा। तो दूसरे का पुण्य मेरे साथ नहीं, मेरा पुण्य मेरे काम आता है, इसलिए भी मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। यह अनुभूति एक विरक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।